क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कचरे को आप रोज घर से बाहर फेंक देते हो, वही कचरा एक दिन आपके घर की बिजली बन सकता है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आज दुनिया की कई बड़ी मशीनें कचरे को जलाकर नहीं, बल्कि उसे ऊर्जा में बदलकर हजारों घरों को बिजली दे रही है। और सबसे बड़ी बात, यह टेक्नोलॉजी अब भारत में भी तेजी से बढ़ रही है। तो आखिर कैसे कचरे का ढेर बन जाता है बिजली का पावर हाउस? आइए समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोज जो कचरा फेंकते हैं, यह सिर्फ गंदगी नहीं, बल्कि एक छुपी हुई ताकत है। हर दिन शहरों में हजारों टन कचरा निकलता है और ज़्यादातर लैंडफिल में डाल दिया जाता है। लेकिन अब दुनिया बदल रही है। आज वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका खोज लिया है, जिससे कचरे को बिजली में बदला जा सकता है। यानी जो चीज़ बेकार लगती है, वह अब काम की बन गई है और इससे पर्यावरण को भी फायदा होता है। इस तकनीक को कहा जाता है वेस्ट टू एनर्जी। इसका मतलब है कचरे से ऊर्जा बनाना। यह टेक्नोलॉजी कई देशों में इस्तेमाल हो रही है और अब भारत में भी। सबसे पहले समझते हैं कचरे को कैसे तैयार किया जाता है, क्योंकि सीधे कचरे से बिजली नहीं बनती। इससे पहले अलग अलग किया जाता है ताकि सही प्रक्रिया सही कचरे पर लागू हो सके। कचरे को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, गीला कचरा, जैसे खाना और सब्जियां। दूसरा, सूखा कचरा, जैसे प्लास्टिक और कागज। और तीसरा, खतरनाक कचरा। गीले कचरे से सबसे पहले ऊर्जा बनाई जाती है, क्योंकि यह जल्दी सड़ता है और गैस बनाता है। इस गैस को हम बायोगैस कहते हैं, जो एक साफ ईंधन है। बायोगैस बनाने की प्रक्रिया काफ़ी दिलचस्प होती है। इसमें कचरे को एक बंद टैंक में रखा जाता है, जहां ऑक्सीजन नहीं होती, और धीरे धीरे ये सड़ने लगता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं एनारोबिक। इसमें बैक्टीरिया कचरे को तोड़ते हैं और गैस बनाते हैं, जो ऊर्जा का स्रोत बनती है। जब कचरा सड़ता है तो इसमें से मीथेन गैस निकलती है। यह गैस बहुत ज्वलनशील होती है और आसानी से जलती है। यही गैस बिजली बनाने में काम आती है। इस मीथेन गैस को इकट्ठा किया जाता है और पाइप के जरिए मशीन तक पहुंचाया जाता है। फिर इसे जलाया जाता है, जिससे ऊर्जा निकलती है और यही ऊर्जा बिजली में बदल जाती है। अब बात करते हैं सूखे कचरे की, जैसे प्लास्टिक, कागज और रबर। इसे सड़ाया नहीं जाता, बल्कि जलाया जाता है, क्योंकि यह जल्दी नहीं सड़ता और गैस नहीं बनाता। इसलिए इसकी अलग प्रक्रिया होती है। सूखे कचरे को जलाने की प्रक्रिया बहुत कंट्रोल में होती है, ताकि प्रदूषण कम हो। इसमें मशीनें लगती हैं जो तापमान को कंट्रोल करती हैं और धुएं को साफ करती है, ताकि हवा खराब ना हो। यह बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं इंसिनरेशन। इसमें कचरा जलाया जाता है और इसमें गर्मी निकलती है। यह गर्मी बहुत तेज होती है, जो आगे काम आती है बिजली बनाने में। जब कचरा जलता है तो उसमें गर्मी पैदा होती है। यह गर्मी पानी को भाप में बदल देती है। इस भाप में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, जो मशीन को चला सकती है। यही असली खेल है। यह भाप एक टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन एक मशीन होती है जो घूमने से ऊर्जा बनाती है। जैसे पंखा घूमता है, वैसे ही टरबाइन घूमती है और इससे बिजली पैदा होती है। टरबाइन के साथ एक जनरेटर जुड़ा होता है। जब टरबाइन घूमती है तो जनरेटर भी घूमता है और वहीं से बिजली बनती है, यानी कचरे से सीधे बिजली। कुछ जगहों पर कचरे को सीधे नहीं जलाया जाता, बल्कि उसे गैस में बदला जाता है। यह एक अलग तकनीक है, जिसे कहते हैं
गैसिफिकेशन। यह थोड़ा एडवांस तरीका है और ज़्यादा क्लीन भी। गैसिफिकेशन में कचरे को कम ऑक्सीजन में गर्म किया जाता है, जिससे वह पूरी तरह नहीं जलता बल्कि गैस बनाता है। इस गैस को कहते हैं सिंगैस, जो बहुत काम की होती है। सिंगैस में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। यह गैस आसानी से जलती है, जिससे ऊर्जा निकलती है, जिसका इस्तेमाल बिजली बनाने में होता है। अब समझिए तीनों तरीके, बायोगैस, इंसिनरेशन और गैसिफिकेशन, तीनों का मकसद एक है, कचरे को ऊर्जा में बदलना, बस तरीका अलग है। अब बात करते हैं इसके फ़ायदों की। सबसे बड़ा फ़ायदा, कचरा कम होता है। जो पहले ढेर बनता था, अब वो उपयोग में आता है और शहर साफ रहते हैं। यह बहुत ज़रूरी है। दूसरा फ़ायदा, प्रदूषण कम होता है, क्योंकि कचरा खुले में नहीं सड़ता और ना ही गंदगी फैलती है। इससे हवा और ज़मीन दोनों सुरक्षित रहती है। तीसरा फ़ायदा, ऊर्जा का नया स्रोत, यानी बिजली बनाने का एक नया तरीका। इससे कोयले पर निर्भरता कम होती है और पर्यावरण बचाने में मदद मिलती है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। अगर सही तरीके से कचरा नहीं जलाया गया तो जहरीली गैसें निकल सकती हैं, जो सेहत के लिए खतरनाक होती हैं। इसलिए ज़रूरी है अच्छी मशीन और टेक्नोलॉजी, ताकि धुआं साफ हो और नुकसान कम हो। सरकार भी इस पर नियम बनाती है, ताकि सब सुरक्षित रहे और सही तरीका अपनाया जाए। भारत में भी कई वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगे हैं, जो रोजाना कचरे से बिजली बना रहे हैं। ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और भविष्य में और भी ज़्यादा होगा। भविष्य में कचरा एक बड़ी समस्या नहीं, बल्कि एक अवसर होगा, जहां हर शहर अपने कचरे से खुद की बिजली बना सकेगा और आत्मनिर्भर बनेगा। सोचिए, अगर हर घर कचरा अलग करे तो यह प्रक्रिया और आसान हो जाएगी और ज़्यादा बिजली बनेगी और पर्यावरण भी बचेगा। इसलिए हमें आज से ही कचरे को अलग करना चाहिए और सही तरीके से फेंकना चाहिए, ताकि वो बेकार ना जाए बल्कि काम आए। अंत में बस इतना समझ लो, कचरा बेकार नहीं, अगर सही इस्तेमाल हो तो वही कचरा बिजली बन सकता है और हमारे भविष्य को रोशन कर सकता है। यही है असली विज्ञान।